मैंने वस्त्र? कहाँ चले गए? ताई आप चिंता मत कीजिए, यहीं कहीं होंगे, मैं ढूंढती हूँ। ताई वहाँ तो केवल मेरे ही वस्त्र हैं, आपके तो है ही नहीं। अब मैं क्या करूं? इस अवस्था में घर कैसे जाऊंगी? सुनिए, हमारी सहायता कीजिए, यहाँ आइए। क्या बात है, क्या बात है, सब कुछ मेरी योजना के अनुसार ही जा रहा है। कितनी छान। अर्थात भार्गवी के वस्त्र तुमने चुराए? और नहीं तो क्या गोविंदराज, अब आप देख क्या रहे हैं, भार्गवी तुमसे सहायता मांग रही है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए ना। चलिए चलिए। अरे क्या मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि मेरी पोल इन सबके समक्ष खुलना जाए, और श्रीनिवास मुझे और फंसाने में लगा हुआ है। वस्त्र चुराने का ये तुच्छ कार्य कौन कर सकता है, किंतु जिसने भी किया है हमें ये घटना गांव में सभी को बतानी होगी, क्योंकि आज तुम्हारे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। अरे 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 अरे, तुम फिर आ गए। किसी ने ताई के वस्त्र चुरा लिए हैं। वस्त्र चुरा लिए? वस्त्र भी कोई चुराता है? आपने ऐसे ही कहीं रख दिया होगा, शोध हुआ अपन मिल जाएंगे। उचित है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्यों? यहाँ जल में मेरा पूरा श्रृंगार नष्ट हो गया है। मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं सबके समक्ष मेरी पोल ना खुल जाए और तुम अपनी ही मस्ती में मगन हो। देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी समय है श्री, छोड़ो ये सब और चलो अभी। अन्यथा यदि इन सभी स्त्रियों को पता चल गया ना कि तुमने ही इनके वस्त्र चुराए हैं, तो ये सब तुम्हें तो पीटेंगी, साथ में मुझे भी पीटेंगी। शांत हो जाइए गोविंदराज, शांत। अब यदि आपसे नहीं हो पा रहा तो एक और विकल्प है, आपको शीतल करने के लिए मैं पुनः एक बार आपको पानी में धक्का दे देता हूँ, तब आप अपने आप शीतल हो जाओगे। हाथ तो लगाओ तुम। प्रत्येक बार जब ये कहता है कि कोई समस्या नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, वास्तव में उसी क्षण समस्या उत्पन्न हो जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा, राजकुमारी ने हमसे वेंकटेश के ऊपर दृष्टि रखने को क्यों कहा है? वो तो केवल एक साधारण सा व्यापारी है। रुक, कि वेंकटेश तो यही है, ये सब क्या ढूंढ रहे हैं? सुनो, हम ना पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं वेंकटेश करना क्या चाहता है। हाँ, और फिर हम ना राजकुमारी को सूचित कर देंगे। हाँ, आ जाओ। ओह देवा रे देवा, वस्त्र तो वहां है। ये किसकी क्रिया हो सकती है? मुझे तो लगता है कि जिसने भी ये कार्य किया है ना, वो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे दूसरों को सताने में बड़ा आनंद आता है। हाँ, ऐसा ही कोई होगा। किंतु अब मेरे वस्त्र वहां से नीचे कौन उतारेगा? मैं, और कौन? यदि हम और समय यहाँ रुके, मेरा भांडा फूटना तो निश्चित ही है। मुझे किसी भी प्रकार इसे वृक्ष पर चढ़ने से रोकना होगा। यदि ये वृक्ष पर चढ़ा तो बहुत समय नष्ट कर देगा। सुनिए, तुम्हें कोटा चल है, इतने बड़े वृक्ष पर आप भला कैसे चढ़ पाएंगे? आपको तो वृक्ष पर चढ़ना भी नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, यदि आपको कहीं चोट वोट लग गई तो मेरा क्या होगा? चलिए मेरे साथ आइए। भार्या, असं काही नहीं, तो चिंता नको करो। कल मैंने क्या किया था, मैं ऊपर चढ़ा और मैंने माखन की मटकी फोड़ी थी, भूल गई? वो भी तो मैंने ही किया था ना। किंतु मटकी फोड़ने के पश्चात गिरे भी तो थे, वो कदाचित आपको स्मरण नहीं है, इसलिए कह क्या रही हूँ, मैं तो आपको जाने ही नहीं दूंगी। चलिए। अरे नहीं, एक क्षण, रुको 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 रुको। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो, कोई हमसे सहायता मांग रहा है तो हमें सहायता करनी चाहिए ना। हाँ, तो मेरी सहायता कीजिए ना। चलिए घर चलिए। भार्या छोड़ वाला। नहीं, भार्या उचित कह रही है, आप चले जाइए। उमा किसी और को बुला लाएगी जो वहां से मेरे वस्त्र उतार देगा। हाँ चलिए। एक क्षण, उमा क्या करेगी? सबसे पहले जाके किसी को ढूंढेगी,
फिर उसे निवेदन करेगी, फिर वो कदाचित हाँ कहेगा, फिर वो आएगा और फिर क्या करेगा? वही करेगा जो मैं अभी करने वाला हूँ। तब तक भार्गवी आपको शीत लग सकती है। आपको और अधिक कष्ट मैं नहीं पहुंचने दे सकता। नहीं, इस समय घर चलिए, मेरी सहायता कीजिए, चलिए घर चलिए। ठीक है, मैं नहीं जा रहा। कुठं चालले? अरे रुक जाइए, मैं कह थांब रही भार्या, थांब। मी आहे ना, अब देखो। उमा, अब भार्गवी को ये वस्त्र दे दो और उनसे कहो कि अब वो निश्चिंत होके वस्त्र धारण कर सकती हैं। ये लीजिए भार्गवी ताई, धन्यवाद। श्री शीघ्र नीचे उतरो और चलो यहाँ से, अन्यथा इसी पेड़ पर उल्टा लटका कर मारूंगा तुम्हें मैं। अरे क्या बात बात पर क्रोध? आ रहा हूँ, शांत हो जाओ। नीचे आओ, फिर बताता हूँ। अच्छा वो उमा जो ये समस्या सुलझ गई। अरे संभल के। तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है भार्गवी। मुझे लग रहा है मैं गिर जाऊंगा, मेरे हाथ फिसल रहे। हे नारायण, सहायता करो। वेंकटेश, मैंने मना किया था ना पेड़ पर चढ़ने से, किंतु आपको मेरी बात सुननी कहाँ है? आपको तो बस अपने मन की करनी, तो करो जो करना है, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। अरे भार्या भार्या भार्या, थाम। आपको तो बहुत चोट लगी है। नहीं नहीं उमा, मैं ठीक हूँ। वो भार्या मुझसे रुष्ट है ना, तो इसलिए मैं भी थोड़ा दुखी हूँ। भार्या भार्या, अरे ये वेंकटेश तो बहुत ही रोचक व्यक्ति है। अच्छा सुनो, यहाँ जो कुछ भी हुआ ना वो राजकुमारी को बताना ही होगा हमें। क्या? वेंकटेश वृक्ष पर चढ़ा भार्गवी की टंगे वस्त्र उतारने के लिए, किंतु वो वस्त्र वहां टांगे किसने? ये तो हमें भी नहीं पता, किंतु अच्छा हुआ जो संयोग से हमने उसे नदी किनारे देख लिया, नहीं तो आज सवेरे सवेरे हमारा इतना सारा मनोरंजन नहीं होता। किंतु ये वेंकटेश है तो अत्यंत श्रेष्ठ, वृक्ष पर भी चढ़ जाता है, मटकी भी फोड़ लेता है, मानना तो पड़ेगा उसे। अब हम चलते हैं राजकुमारी, बहुत सारे कार्य शेष हैं। ऐसा भी क्या है इस वेंकटेश में? जो भी है, मुझे अब इसके बारे में और अच्छे से जानना ही होगा।